Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट अपलोड कर दिया है, 27 पार्ट अपलोड कर दिए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के। अब हम देखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारा सॉलिड हो जाए। तो ये उसका पहला वीडियो है। ये सीरीज़, ये भी आप अगर पैरेलल में देख लेंगे सारी सीरीज़ जितनी आएगी, तो आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो कंफर्म हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, वांडीवाश का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, अंग्रेजी सेना का। जो ये वांडीवाश का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ये हुआ था 1760 में हुआ था। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने भेंट की थी चंद्रपुर की बस्ती फ्रांसीसियों को। और शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खान जो था ये बंगाल का सूबेदार था। औरंगजेब के टाइम पर ना ये बंगाल का सूबेदार था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये चंद्रनगर का ये गवर्नर नियुक्त किया गया था डुप्ले को। जोसेफ डुप्लेक्स इसका नाम था। इसको पहले चंद्रनगर का किया गया था। ठीक है। डुप्लेक्स के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? कौन बना? गोडेहू बना था, चार्ल्स गोडेहू को बना था। जब दूसरे कार्नेटिक वॉर में जो इसकी हार हो गई थी फ्रांसीसियों की, तो दूसरे कार्नेटिक वॉर में हार के कारण डुप्ले को बुला लिया गया था। फिर चार्ल्स गोडेहू को अगला गवर्नर बना दिया गया था। उसके बाद देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान जो यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया था, और 1510 पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। उस समय जो है ना अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वो नया गवर्नर जनरल बन के आया था पुर्तगालियों का, जो कि 1509 में आया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तंबाकू की खेती। तंबाकू जो है पुर्तगालियों की देन है, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के टाइम पर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो पाल खेड़ा के युद्ध के पश्चात। जो युद्ध हुआ था हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ था। ठीक है। बाजीराव प्रथम को हम जानते ही हैं, बाजीराव मस्तानी वाले। जो युद्ध हुआ था, ये जो संधि हुई थी, ये हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ था। जो ये युद्ध पालखेड़ा का ये युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में हुई थी। ये हुई थी छत्रपति जो थे फैमिली उनके बीच में और जो पेशवा थे उनके बीच में। इस संधि के बाद जो है पेशवा सुप्रीम हो गई थी। राजा राम द्वितीय जो थे ये छत्रपति थे उनके बीच में, और नाना साहेब बालाजी बाजीराव जो कि बाजीराव प्रथम के पुत्र थे उनके बीच में हुई थी 1750। याद रखिए संगोला की संधि है। एक संगोली की संधि आएगा, वो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी। ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी ये इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि जो है शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ना, ये शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। और ये बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। बक्सर का युद्ध आप जानते होंगे 1764 में हुई थी। अगर नहीं आप जानते हैं तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो इसके पहले थ्योरी पार्ट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये इफेक्टिव बहुत रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? 1600 में मिली थी, आप सब जानते होंगे।
1600 में महारानी विक्टोरिया ने मोहर लगा दी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ व्यापार कर सकती है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 में हुई थी पांडिचेरी की स्थापना। और ये क्वेश्चन आता है किसने की थी? तो फ्रांस में फ्रांसीसी एक था, एक उसका नाम था फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा भी हुआ, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? 1760 का जो वांडीवाश युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो छीना था 1761 में छीन लिया था। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। और आपने सुना होगा वारन हेस्टिंग के बारे में सुना था, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और ये भारत का गवर्नर जनरल कह रहे हैं हम, भारत का। ठीक है। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? राज्य हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य अपने आप मिला लिए थे, जिनका कोई भी संतान नहीं होती थी ना, जिनकी आगे संतान नहीं होती थी, उनको गोद नहीं लेने देता था ये, और उनको अंग्रेजों के अधीन कर लेता था। तो देखिए कौन कौन से मिलाए गए ये आपसे पूछे जाते हैं। तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए हैं? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। याद रखिएगा इसमें जो सतारा है, सतारा जो है ये सबसे पहला राज्य था जो मिलाया गया था। 1848 में सतारा को अंग्रेजों ने मिला लिया था। ठीक है, 1848 में। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब क्या हुआ, 1857 का जो बहुत भारी क्रांति हुई थी, महान क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से राज्य छीन लिए गए थे और डायरेक्ट जो है ब्रिटेन सरकार के हाथ में आ गए थे। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। और तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। बहुत डिटेल में हमने बताया हुआ आंग्ला मैसूर युद्ध, एक वो अलग वीडियो होगा, वो देख लीजिएगा, आंग्ला मैसूर संघर्ष, इसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है। तो 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। कौन सी लड़ाई थी? ये प्लासी की लड़ाई थी। सिराजुद्दौला का हार गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो एक मंत्री था उसने धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। किसने दिया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था। ठीक है। उसका देखिए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। उसका देखिए बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, मैंने बता दिया, 22 दिसंबर 1764 को हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, मीर कासिम था जो कि बंगाल का नवाब था उस समय, और अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, और मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो था। उसके बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखिएगा। संगोली आ गया ना, अब संगोली की संधि, पहले संगोला था, अब ये संगोली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, और ये 1799 में हुई थी। और आपको मालूम होना चाहिए चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में हुई थी। ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए कौन से गवर्नर जनरल को प्रमुख माना जाता है? किसने खत्म किया था ठगी प्रथा को? तो विलियम बेंटिंग ने। उस समय क्या हुआ था, देश में जो है ठगी प्रथा बहुत चल रही थी, जो व्यापारी थे उनके लूट लिया जाता था। ये भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जो जितने भी वायसराय वाले वीडियो हैं या गवर्नर जनरल वाले, वो देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद। दैत्य शासन प्रणाली का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। स्टार्ट किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। दैत्य शासन प्रणाली के अंतर्गत ये सब डिटेल में बताया हुआ है, मैं बता देता हूँ। दैत्य शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या था? दैत्य शासन मतलब दो शासन, बंगाल में दो शासन चलते थे, एक तो अंग्रेजों का था, एक नवाबों का था। जो मेन काम था ये अंग्रेज खुद करते थे, जो मतलब कर वर लेने थे ना, जो पैसे वैसे वसूलने थे, ये वसूली करते थे, बाकी छोटे मोटे काम उनको दिए थे। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने विरोध किया था अंग्रेजों का। मराठाओं ने नाक में दम कर रखा था अंग्रेजों के। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है इस पहले वीडियो में। इसके बाद वाला वीडियो ना देखना भूलिए, अगर वो सारे वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही आपका लाभ होगा।
और मैंने ये वीडियो सारे हैं सीरियल वाइज वो किए हुए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, सारे जो अभी पढ़ा आपने वो क्लियर हो जाए। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। तो स्क्रीन पे आपके वीडियो आ रहे हैं, 4 वीडियो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।